राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। रजिस्ट्रार सीपीसी के यहां मेल आया। बम स्क्वाड व डॉग स्क्वाड फिलहाल मौके पर पहुंच रहा है। थोड़ी ही देर में देखिए किस तरह की तस्वीर अब बनती नजर आएगी कि हर एक एंगल को जांचा जाएगा, सर्च अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से बम थ्रेट मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए वहां पर बम होने की जानकारी दी गई है, मेल आया है। और इससे पहले आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ऐसे में आईपी एड्रेस जांचे जाएंगे, मेल को देखा जाएगा, क्या भाषा सेम है, आईपी एड्रेस सेम है, और क्यों बार बार इस तरह के बम थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। अभी आम बात सी होने लगी है, लेकिन ये ऐसा मेल होता है, ऐसा शब्द होता है, बॉम्ब रखे होने की जानकारी, ऐसा इंफॉर्मेशन साझा की जाती है कि बेहद गंभीरता इसमें दिखानी होती है। 1% भी यहाँ लापरवाही नहीं बरती जाती और कभी देखी भी नहीं गई है लापरवाही, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आज भी कुछ ना मिले। फिलहाल टीम सर्च शुरू करेगी। थोड़ी देर में टीमें पहुंच रही हैं। जैसे ही मेल आया, इंफॉर्मेशन दी गई, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रजिस्ट्रार सीपीसी के यहां मेल आया। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच ही रही है और एक बार फिर से पूरे परिसर को हो सकता है खाली करवा दिया जाए, जांचा जाए, हर एक एंगल से, हर एक कोने से जांच को आगे बढ़ा दिया जाए। उम्मीद करेंगे कि आज भी कुछ संदिग्ध वस्तु ना मिले, कुछ भी ऐसी जानकारी ना हो, लेकिन अब साइबर एक्सपर्ट को और ज्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार इस तरह के बॉम्ब थ्रेट्स मिल रहे हैं, बार बार मेल आ रहे हैं और इस पर लगाम लगने की आवश्यकता भी है। फिलहाल रजिस्ट्रार सीपीसी के मेल आया और वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की जानकारी दी गई। रजिस्ट्रार सीपीसी के यहां पर मेल आया। बॉम्ब स्क्वाड व डॉग स्क्वाड मौके पर और जांच को शुरू अब किया जाएगा, हर एक एंगल से जांचा जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से इस तरह की घटना घटी है। एक बार फिर से मेल आया है बॉम्ब रखे होने का। 31 अक्टूबर का वक्त जब राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा ही मेल आया था। अब हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि क्या आईपी एड्रेस सेम है, क्या मेल सेम है, क्या भाषा सेम है, और आखिर कौन ये बार बार मेल भेज रहा है। देखिए कैसे पूरा परिसर जो है वहां पर गहमा गहमी का माहौल, और एक बार फिर से डर भी है और सवाल भी है। आखिर क्यों ये बार बार मेल आ रहे हैं, आखिर इस पर लगाम नहीं लग रही है। लेकिन फिलहाल ये बॉम्ब थ्रेट है और इसीलिए हर एक एंगल से जांचा जाएगा। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है और पूरे परिसर में जितने भी एडवोकेट्स थे, जितने भी जज थे, सब बाहर आ गए हैं। परिसर को एक बार की खाली करवा दिया गया है हर एक तरीके से। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यहां पर पुलिस प्रशासन की परेड करा दी जाती है और हमारा पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है ये तो हम देख रहे हैं। देखिए कैसे हर एक कोने को जांचा जा रहा है, गमले को लेकर, गमले के कोने, हर एक चप्पा चप्पे पर यहां पर जांच जारी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जो दिग्गज है वो भी बाहर आ रहे हैं। ये बेहद अहम तस्वीरें हो जाती है, बेहद खास हो जाती है कि किस तरह से अब कितने काम, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी पेंडिंग फाइल्स, कितनी आम जनता, कितने एडवोकेट्स, कितना कुछ यहां पर हो रहा होगा, और सभी के सभी बाहर है फिलहाल परिसर के और अंदर जांच जारी है। लेकिन अब सवाल ही खड़ा होता है कि जो मेल बार बार यहां पर आ रहा है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बॉम्ब रखा हुआ है, उसे लेकर क्या कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि आखिर कौन है ये, क्या इस पर लगाम लग पाएगी, या फिर ये सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश है। आपको बता दें कि कितना कुछ यहां पर हलचल का माहौल, डर का माहौल, दूसरी तरफ अन्य कार्यक्रम भी हाईकोर्ट में, और ऐसे में फिलहाल इस तरह की तस्वीर सामने आना राजस्थान हाईकोर्ट में या तो दहशत फैलाने की कोशिश, या फिर किसी की शरारत, या फिर कोई ऐसी मंशा जिसे लेकर वो देखा जा सके कि हमारा पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है। लेकिन आखिर ये शरारत किसकी, कौन ये बार बार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये मंसूबे किसके हैं, साइबर पुलिस को ये जानने की कोशिश अब करनी चाहिए। हालांकि जांच कर रहे हैं वो, लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची और इस बार क्या होगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट है। अब इस तरह सोचिए कि हर जगह, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, स्कूलों की बात करें, सचिवालय की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, अभी आम बात हो गई है। लेकिन ये आम इतनी आम नहीं होती, क्योंकि इससे
बॉम्ब थ्रेट मिलता है, और बॉम्ब थ्रेट जब मिल जाता है, यानी कि जानकारी जब मिलती है कि बॉम्ब थ्रेट मिला है, तो 1% भी लापरवाही नहीं बरती जाती, और वो हम देखते हैं। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की परेड ही नहीं तो और आखिर क्या है? हम उम्मीद करेंगे कि आज भी महज या अफवाह हो, या फिर महज जो मेल आया है वो किसी की शरारत ही हो, लेकिन ये शरारत अब रुकनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध वस्तु ना मिले, कोई बॉम्ब ना मिले, जैसे कि जानकारी फिलहाल मिल रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जज बाहर आ रहे हैं परिसर से, सभी अधिवक्ता बाहर आ रहे हैं। कितने काम रुक गए होंगे, क्योंकि एक एक मिनट कितना कीमती होता है राजस्थान हाईकोर्ट में, आप समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उससे लेंगे, अभी मौके पर मौजूद है। कमलकांत, ओवर टू यू। जी पूनम, बताना चाहूँगा कि आज फिर दूसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले भी एक बार राजस्थान हाईकोर्ट को 31 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज सुबह रजिस्ट्रार सीपीसी हैं, उनके यहाँ मेल आया बम से उड़ाने का, और मेल में फ़िलहाल इतनी जानकारी मिली है कि तमिलनाडु में मुसलमानों को नाराज़ किया गया है। इसको लेकर उसमें मेल में बताया गया है कि मुसलमानों को नाराज़ किया गया है, इसलिए हम इसको बम से उड़ाने की चाह रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, आज भी विशेष तौर से 2-3 बड़े ऐसे मामले थे, उनकी सुनवाई होनी थी, तो वो सुनवाई फ़िलहाल रुक गई है। वर्तमान में जो डॉग स्क्वाड की टीम और ये पहुंच रही है कुछ देर में, और पूरी बिल्डिंग को, जो सत्यमेव जयते के मुख्य भवन है, उसको खाली करा लिया गया है। और सभी जो जजेज हैं वो यहाँ से फ़िलहाल परिसर में होते हुए फ़िलहाल निकले ही हैं वर्तमान में, और अंदर सभी कोर्ट्स की, और अंदर जो अंडरग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सभी की अभी जांच की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, और जो यहाँ की चौकी है, पुलिस चौकी, उसके जो इंचार्ज हैं सुमेर सिंह, उन्होंने तुरंत जैसे सूचना मिली, तुरंत सूचना मिलते ही तुरंत सभी जवानों को सभी कोर्ट्स के यहाँ जांच करने के लिए भेजा। बाकी इसके अलावा और भी टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम वगैरह, ये भी यहाँ पहुँच रही हैं जी। और सभी वर्तमान में सभी जो कोर्ट्स हैं, पूरा बिल्डिंग है, सत्यमेव जयते बिल्डिंग, उसको खाली करा लिया है, सभी को बाहर निकाल दिया है। और सभी से अपील कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रार प्रशासन है हेमंत सिंह वाघेला, उन्होंने सबसे ये अपील की है कि सभी शांति बनाए रखें और सभी कोर्ट्स खाली कर दें, ताकि जो भी कुछ हो सकेगा यहाँ पहले एक बार जांच की जाएगी, उसके बाद में वापस से कोर्ट चालू की। उन्होंने फिलहाल ये बताया कि जांच करने के बाद वापस से कोर्ट्स चालू की जाएगी जी। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि तमिलनाडु का गुस्सा, राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एक बार फिर से कोट कीजिएगा। वो जो मेल आया है, एक लाइन एक बार आप बता सके तो एक बार फिर से बताइएगा। तमिलनाडु मेल में फ़िलहाल इतनी जानकारी मिली कि मेल में ये बताया गया है कि तमिलनाडु में जो थिरुवल्लुपुरम है, उसमें मुसलमानों को लेकर नाराज़गी, इसको लेकर उसमें मेल में धमकी दी गई है जी। देखिए, आसपास के अधिवक्ता भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी परेशान हैं। काम कितना रुक गया है, एक मिनट कितना कीमती, एक बार उनसे बातचीत कीजिएगा कि किस तरह से मेल आया, क्या रिएक्शंस है, कितना काम प्रभावित हो रहा है, अगर आप बातचीत कर सके उनसे तो। दो तीन बड़ी सुनवाई, उनकी सुनवाई होनी थी, बड़े मामले हैं, जैसे शांति धारीवाल प्रकरण है, उसकी सुनवाई होनी थी आज 2 बजे। अभी सुबह जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसकी 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसकी भी सुनवाई होनी थी। 2 बड़ी सुनवाई हैं। एक झालावाड़ में जो छत गिरी थी, उसको लेकर आज ये तीसरी सुनवाई थी। अभी 10:30 बजे वो सुनवाई होनी थी। तो कहा जा सकता है मुख्य रूप से आज राजस्थान हाईकोर्ट में 3 बड़ी सुनवाइयाँ थीं, वो भी फिलहाल स्थगित हो गई हैं। क्योंकि जब तक पूरी बिल्डिंग का सर्च नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कोर्ट्स दोबारा प्रॉपर वे में कार्रवाई नहीं कर पाएंगी, मतलब सुनवाई शुरू नहीं हो पाएगी जी। बिल्कुल, कुछ अधिवक्ता भी नजर आ रहे हैं। कमलका जी, जरा एक बार उनसे कोशिश कीजिएगा कि एक बार बात कर सके, किस तरह से माहौल हो जाता है जब ऐसी जानकारी मिलती है, और फिर से काम करने का मनोबल कैसे आ पाता है, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है। एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट मिलना, एक बार उससे बातचीत कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वर्तमान में यहाँ चुनावी माहौल भी चल रहा है राजस्थान हाईकोर्ट में, क्योंकि 11 दिसंबर को चुनाव होने हैं। तो यहाँ वैसे भी सुबह से और शाम तक, देर शाम तक अधिवक्ता यहाँ लगातार बने हुए रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो वर्तमान में यहाँ प्रत्याशी हैं दीपेश शर्मा, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि कितने बजे थ्रेट मिली और किस तरीके से यहाँ। दीपेश जी, क्या यहाँ पे बिल्कुल एकदम डर का सा माहौल है। सभी अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया है और ये सूचना बिल्कुल 10:15 साढ़े 10 बजे के समथिंग रजिस्ट्रार साहब को मिली। रजिस्ट्रार साहब ने फिर चीफ साहब को सूचना दी। उसके बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर को बाहर खाली कर दिया गया है। जितने भी जजेज हैं वो भी हाईकोर्ट परिसर के बाहर आके अब ग्राउंड में आ चुके हैं और बिल्कुल यहाँ डर का माहौल, क्योंकि ये दूसरी घटना है जब ऐसा यहाँ हुआ है। तो मैं सरकार से भी और सबसे एक अनुरोध करूँगा कि सुरक्षा पहले प्रदान करें। इससे क्या है, कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है। लोग सुबह सुबह तैयार होके यहाँ आते हैं वकालत के लिए। तो ये सूचनाएं पहले इनको मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अचानक, क्योंकि लास्ट 10:30 बजे कोर्ट खुलता है, उसके बाद सूचनाएं मिलती हैं, फिर स्कॉट टीम आती है। मेरे को लग रहा है अभी कोई स्पेशल टीम ज़्यादा दिख भी नहीं रही यहाँ पे कि कोई आई हुई है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ गिरे हुए हैं। माहौल जब अधिवक्ता के मन में एक डर का माहौल है और ऐसी चीज़ों की सूचना जब लगातार आ रही हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बाहर भी देखो, यहाँ कोई भी घुस जाता है, कोई निकल जाता है। कोई 3 नंबर गेट 4 नंबर गेट पे ऐसी कोई भारी सुरक्षा नहीं है। कोई भी आता है यहाँ, कोई आईडी कार्ड देखता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा घुसते हैं लोग। तो यहाँ पे भी एक सुरक्षा को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, जिससे हमारे मन में भी डर का माहौल खत्म हो। अभी देखो, अभी जस्ट अग्नि वर्षा का आया हुआ है और आधे घंटा पहले यहाँ सूचना मिली है। तो बिल्कुल, अभी टीम पहुंच ही रही है। हमारे साथ राम प्रताप सैनी जी भी मौजूद हैं, जिनकी आज असिस्टेंट भर्ती वाले मामले की सुनवाई होनी थी, है ना। जो विशेष तौर से अभी फिलहाल टीमें यहाँ पहुंच रही हैं जांच के लिए। जो टीम पहुंच रही है फिलहाल, पुलिस की और भी टीमें पहुंची हैं। जो एसीपी हैं बालाराम, वो यहाँ पहुंचे हैं। अशोकनगर एसीपी वो पहुंचे हैं फिलहाल, और भी पुलिस के वक्ता पहुंचे। ये माफ कीजिएगा, कश्मीर ये कमलकांत जी, क्योंकि इन्होंने बोला कि सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी नहीं है, सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी जब कोई घटना घटती है तो फिर कई मांगे, कई समस्याएं भी निकल कर आ जाती है। इन्होंने कहा कि कोई भी आसानी से घुस जाता है। क्या इतना आसान है क्या राजस्थान हाईकोर्ट में? आराम से कोई भी घुस जाएगा या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आ जाता है? कोई इतना आसान है यहाँ पर? बताना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आने के जो मेन है 5 गेट हैं। 5 गेट है, उनमें 5 गेट पे सभी जगह जो यहाँ की पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी यहाँ बनाई हुई है। पुलिस चौकी में करीब 40 से 45 जवान यहाँ मौजूद हैं और वो जवान हाईकोर्ट की सुरक्षा रखते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सुरक्षा से चूक करके और अंदर आ जाएं, तो उसके लिए उन्होंने फिलहाल बोला। चलिए ठीक है, आप इन सबसे बातचीत को जारी रखिएगा। आपके जरिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। बेहद गंभीर मसला हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, ना ही कोई संदिग्ध वस्तु यहां पर नजर आए और कुछ भी ऐसा ना हो, महज वो सिर्फ एक मेल हो। लेकिन अब वो मेल कहां से आया, इस पर जांच अब सख्त रूप से होनी चाहिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।